अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीकली की पहली न्यूज़ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। मैं काफ़ी तकरीबन महीने डेढ़ दो से ये बात आपको बताता आ रहा हूँ कि जो पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में थी वो अनरियलिस्टिक थी और पेट्रोल की प्राइस जो वो ऊपर जाएगी। पिछले वीकली में यानी ये पिछला हफ्ता था और 27 तारीख को गवर्नमेंट ने जो है एकदम विदाउट एनी वो जिसे कहते हैं ना, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज होती हैं पहली और 15 तारीख को, तो 27 तारीख को एकदम पता लगा कि जी 26 तारीख की रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल की जो प्राइस है वो 30 रुपये बढ़ा दी गई है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। और लोगों ने बड़ा इस पे शोर डाला, लेकिन मैंने तब भी आपको बताया था कि इनएविटेबल था, बिकॉज हमारा जैसा गरीब मुल्क जो है वो सब्सिडी पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और लास्ट वीकली में मैंने ये भी बताया था कि प्राइसेस फर्दर ऊपर जाएंगी। बट टू माई सरप्राइज़ पहली तारीख को जो है एक नोटिस आया था, 31 तारीख की रात को एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है सर्कुलर आया था जिसमें लिखा था कि जी प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड ये किया है कि वो लोगों को रिलीफ देंगे और डिस्पाइट ऑफ द रेवेन्यू लॉस जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो पहली तारीख के बाद सेम रखी जाएंगी, जो कि तकरीबन 179.86 का पेट्रोल था और अगर डीजल की बात करें तो 174.15 का था। लेकिन 2 दिन बाद ही 3 तारीख को, मतलब ये 2 तारीख की रात को 12 बजे, या आज जो अगर बात करें हम, जो बेसिकली जुमेरात की रात पता नहीं पसंद किया गवर्नमेंट ने हमेशा, पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी विदाउट एनी वो उसका कोई स्केड्यूल नहीं होता, या पहली को रिवाइज़ होनी चाहिए 15 को, तो फिर 30 रुपये बढ़ा दिए गए पेट्रोल। अब इसके ऊपर लोगों ने बड़ा यूएन क्राई किया, हर बंदे को लगता है कि महंगाई होगी, मुझे भी लगता है, बट मुझे ये नज़र आता है कि मुझे नज़र आता था कि ये होगा। अब गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट होगी, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट जो है ना, उनको चाहिए जो डिसीजन है ना वो लोगों के साथ क्लियर आके, दे शुड कम आउट लाउड और क्लियर, उनको आके बताएं कि ये मसले मसाइल हैं और ये हम करेंगे, बजाय इसके कि आप हर जुमेरात की रात को आके अनएक्सपेक्टेडली पेट्रोल बढ़ाएं 27 तारीख को, 2 तारीख को, और फिर एक अजीब ह्यूमन क्राई क्रिएट हो। तो आप पहली और 15 तारीख को क्लियरली बता दें कि भाई ये पेट्रोल की प्राइसेस हैं और ये रीज़न है। तो मुझे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने पे इतराज़ तो है, बट अगेन मैं ये कहूँगा कि वो एक इनएविटेबल चीज़ थी, लेकिन जिस तरीके से बढ़ाई गई है वो अजीब सी है। और इसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट में आता है तो वो आपको आके फ़ज़ाइल बताएगा सारे एरिया के कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल हम दे रहे हैं, रीजन में सबसे दे रहे हैं। जब वो अपोजिशन में जाता है तो जिस दिन प्राइस बढ़ती है वो सड़क के ऊपर लोगों के साथ खड़े होकर एहतजाज भी कर रहा होता है। आज ये प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आज आपसे 3 महीने पहले उठा के देख लें तो ये एहतजाज में शामिल थे। जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे आज वो एहतजाज में शामिल होंगे। खैर, मैंने कोई सियासी, ना तो आप किसी से वोट लेना है ना नोट लेने हैं, तो मैं बड़ी क्लियर बात बताता होता हूँ कि येस, ये प्राइस इंक्रीज़ होनी थी। गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो बड़ी डिले करके उन्होंने किया, और बजाय इसके कि वो 10-10 रुपये करके बढ़ाते, पिछले 2 महीने के अंदर उन्होंने एक हफ्ते के गैप से ही 30-30 रुपये जो है वो बढ़ा दिया है। अब अगर प्राइसेस को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मजीद को बढ़ने की रीज़न नज़र आती है, बट यू नेवर नो, अगेन हो सकता है कि अगली जुमेरात को फिर कोई नया आपको एपिसोड देखने में सामने है, बिकॉज जो डेट्स फिक्स की गई हैं पहली और 15 को, या तो उसको रेलिवेंट कर दे गवर्नमेंट कि जी पैमरा जो समरी भेजती है उसकी कोई रीज़न नहीं है, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम पहली और 15 को ये तारीख कह दिया करेंगे कि हमने नहीं रिवाइज़ किया और हम अच्छे बनेंगे, और फिर 27 तारीख को और 3 तारीख को जो है फिर बढ़ा देंगे। तो ये एक अजीब सी लॉजिक है। आप जो एक पैटर्न सेट किया गया है, जो एक रूल बनाए गए हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना चाहिए। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि प्राइस इंक्रीज़ के हर बंदा ख़िलाफ़ होता है, मैं भी हूँगा, लेकिन रियलिटी सबको नज़र आ रही होती है। बट कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी एक जो रूल बनाया गया है कि पहली और 15 तारीख को, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ मैंने आपको पिछले हफ्ते भी प्रेडिक्ट की थी कि मुझे लगता है कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद जो करेंसी के ऊपर डिवैल्यूएशन थी करेंसी की, वो कम होगी, प्रेशर जो है डॉलर की प्राइस के ऊपर जाने का वो कम होगा। और लास्ट वीकली जब हमने रिकॉर्ड किया था तो डॉलर का रेट 204 रुपये तक था और आज तकरीबन 196 रुपये, जो कि 8 रुपये नीचे है। इस 30 रुपये जो मज़ीद इंक्रीज़ किया फ्यूल प्राइसेस के बाद, इससे मुझे ये लगता है कि एक कहते हैं ना कि बंदे को एक पॉजिटिव होप देखनी चाहिए। मुझे ये नज़र आता है कि जो डॉलर की प्राइस है वो अप्रिशिएट नहीं करेगी, जिससे एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कि लोकल गाड़ियाँ जो महंगी हो जाएंगी, और हाँ, एक आवाज़ पहले भी थी मार्केट में कि जी टोयोटा भी महंगी होने जा रही है, होंडा भी महंगी होने जा रही है, सुजुकी भी होने जा रही है, और यस, इस बात में काफ़ी हद तक हकीकत थी। लेकिन अब उन तमाम कंपनियों को एक दफ़ा सोचना पड़ेगा, बिकॉज डॉलर की प्राइस जो है वो वापस नीचे आ गई है, और अब वो डॉलर की प्राइस को रीज़न बना के जो है वो नहीं बढ़ा सकते। वो अलग बात है कि अगर वो गवर्नमेंट की तरह डिसाइड करें कि पहले वो कह दें कि हम नहीं बढ़ा रहे और अगले दिन बढ़ा लें, तो मैं और आप मिलकर उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक हकीकत है कि डॉलर की प्राइस अब नीचे आ रही है, और डॉलर की प्राइस की वजह से गाड़ियों की प्राइसेस पे जो एक था ना एक्सपेक्टेशन के ऊपर जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो रीज़न अब खत्म हो गई। आगे चलते हैं, ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं, अपकमिंग गाड़ी की बात करते हैं। चंगान जब से पाकिस्तान में आया है, उनकी 2-3 प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च हो चुकी हैं, और बाकी उन्होंने हमें टीज़ भी किया था, यूनिटी नज़र आई हमारी सड़कों पर, बट मैंने तभी लोगों को बताया था कि यूनिटी नहीं आएगी,
X7 आएगी। X7 का सबसे पहले हम आपके लिए एक वॉक अराउंड लेकर आए थे। आजकल मैं ओशान X7 जो है वो चला भी रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए जल्द इसका जो एक्सपर्ट रिव्यू भी लेके आएंगे। अब दो नई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो चंगान के बारे में एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करेगा। एक है चंगान की ओशान X5 और एक है ओशान CS35 प्लस है। ये दोनों गाड़ियों के बारे में अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर जाके क्लिक करें और ब्लॉग के ऊपर पढ़ सकते हैं। अभी ये गाड़ियां पाकिस्तान में जो यूनिट आई हैं वो लेफ्ट हैंड है। इसका मतलब ये कि अभी वो पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है, बल्कि वो उस गाड़ी को पाकिस्तान में चला के उसको एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वो मतलब कैसा परफॉर्म करती है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। और जो ही हमारे पास इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी और CKD यानी लोकली जो प्रोडक्शन होती है उसमें वो जा रहे होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगली न्यूज़ फिर ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। टोयोटा जो है पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जो हम हमेशा बिग 3 का नाम लेते हैं और वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो प्रोडक्शन यूनिट है पाकिस्तान में और टोयोटा इंडस का है। और टोयोटा इंडस ने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस जो टोयोटा की गाड़ियाँ हैं 1 मिलियन जो कार्स हैं ना उनका माइल अचीव किया। मतलब 10 लाख गाड़ियाँ ओवर इतने ईयर्स उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बना दी हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर टोयोटा बैच के साथ मेड इन पाकिस्तान 10 लाख गाड़ियाँ जो सड़कों पे आ चुकी हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी न्यूज़ टोयोटा के लिए भी है और कंज्यूमर के लिहाज से भी है जो टोयोटा से अपने आप को एसोसिएट करता है। तो विल लाइक टू विश देम गुड लक एंड कंग्रेचुलेट देम ओवर दिस सक्सेस। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में और प्रोडक्ट भी लेके आएंगे और कंज्यूमर की फीडबैक को लेके अपनी प्रोडक्शन को अपनी प्रोडक्ट्स को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। अगली न्यूज़ भी ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जब पाकिस्तान में 3 कंपनियां थी तो एक नाम लिया जाता था कि जी बिग 3 और बहुत से लोगों को जो गाड़ियों की बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे एक जिसे कहते हैं ना ग्रज उनके दिल में थी कि जी हमारे पास जो है ना सिर्फ ऑप्शन कोई नहीं है। हम अक्सर लोगों से रिव्यू करते हैं। मुझे याद है मैंने एक रिव्यू किया था तो पिकांटो का, तो मैंने उनसे पूछा यार आपने पिकांटो क्यों लिए, ऑल्टो क्यों नहीं लिए? तो उन्होंने कहा जी मैंने सुजुकी से बदला लेना था। मैंने कहा ये कैसा बदला है जो कि आप एक गाड़ी लेके लेंगे? बट ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंज्यूमर के दिलों के अंदर जो है ना काफ़ी अरसे से एक गुबार था, एक उनके पास गुस्सा था कि शायद उनकी बात सुनी नहीं जाती क्योंकि 3 कंपनियाँ थी और उनके बाद ऑप्शन कम थी। आहिस्ता आहिस्ता 2016 की ऑटो पॉलिसी के बाद गाड़ियाँ आना शुरू हुई, कंपनियाँ बढ़ना शुरू हुई। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मार्केट में जो कंपटीशन है वो मार्केट को अपने बेस्ट की तरफ लेके जाता है। और ये हमने देखा कि गाड़ियों के अंदर पहले पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हमें ऑप्शंस के नाम पे दी जाती थी, नेसेसिटी थी, आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी की नेसेसिटी बन गई। फिर एयर बैग और सेफ्टी चीज़ें जो हमें ऑप्शन के नाम पे देने शुरू हो गए, अब वो भी नेसेसिटी बन गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कंज्यूमर की तरफ पावर टिल्ट कर रही है। इसके साथ साथ कंपनियां आ रही हैं जो कंपनियां बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, जो कंपनियां अपने कंज्यूमर के बारे में सोचती हैं। मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव करेंगे। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जी पाकिस्तान में चाइनीज़ गाड़ी आ गई, कोरियन आ गई, इनका क्या फ्यूचर है? मैं हमेशा बात करता हूँ कि फ्यूचर 2 चीज़ों से आप देख सकते हैं। एक तो ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग है जो यहाँ पर लेकर आया, कितने सीरियस हैं, उनका सर्विस नेटवर्क कैसा है, आर देयर हेयर टू स्टे। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि उनका आफ्टर सेल्स कैसा है, वो अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि आप एक दफ़ा गाड़ी बेच दी या प्रोडक्ट बेच दी उसके बाद आप कस्टमर की तरफ देखें ही ना। तो ये 2-3 चीज़ें जो कि डिसाइड करती हैं लॉन्ग टर्म फेट ऑफ अ कंपनी इन पाकिस्तान और इन एनी इंडियन कंट्री इन पर्टिकुलर। तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के केस में हमने ये देखा है कि कंपनियां जो है ना वो द लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूमर की बात सुनती नहीं आई। और अभी भी कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको लगता ही है कि दे आर लार्जर देन कंज्यूमर और दे आर टू बिग टू फेल। इसी तरह की एक एग्जांपल जो है सुजुकी के कस्टमर ने उनको बेसिकली कोर्ट में लेके गए हैं, कंज्यूमर कोर्ट में। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी उनका जो ट्रांसमिशन है EGS का ऑल्टो का वो कोई इशू दे रहा था, मैल फंक्शन कर रहा था। वो डीलरशिप पे लेके गए तो अब उनसे 7 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी ये उसमें नहीं आती वारंटी में। जो वारंटी है ना वो एक बड़ा एक जो कहते हैं ना एक अपने अंदर एक सब्जेक्ट है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है बेशक वो गाड़ियाँ हों बेशक इलेक्ट्रॉनिक्स हों, जब आप चीज़ लेते हैं तो आपको वारंटी ऑफर की जाती है। जब आप लेने जाते हैं उसके ऊपर वारंटी क्लेम, क्योंकि वारंटी बंदा जो 0 मीटर चीज़ लेता है वो पीस ऑफ माइंड से लेता है कि यार कंपनी इधर है, दे गिव मी वारंटी, मुझे सर्विस बैकअप मिलेगा। तो लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली मैं अगेन बात कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ली हो, गाड़ी ली हो या कोई भी चीज़ ली हो, जब आप ले रहे होते हैं तो सेल्स वाला बंदा आपको बड़े चिकने चुपड़े ख्वाब दिखाता है, सारी चीज़ें बताता है। आपको वारंटी फिगर्स भी मिलेंगे, इतने किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर या इतने साल की वारंटी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने साल की वारंटी है। लेकिन जब आपका वारंटी क्लेम आता है तो वो सबसे पहले बहाना ढूंढते हैं। जो आफ्टर सेल्स और वारंटी वाला डिपार्टमेंट है वो इंतहाई जिसे कहते हैं ना नॉन कस्टमर फ्रेंडली होता है। और उनकी जो डीलिंग होती है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर होती है कि वो किसी तरह अपने ऊपर से बॉल उतार के ना ब्लेम उतार के आपके ऊपर डाल दें। मतलब ऑटो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो कहेंगे जी आपने गाड़ी के टायर चेंज किए थे, ये गाड़ी वारंटी से बाहर आ गई, आपने इसमें फिडल किया वारंटी से बाहर आ गई, आप हमारे सर्विस नेटवर्क के ऊपर लाके इसका ऑयल चेंज नहीं कराते, ये सर्विस से बाहर आ गई। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएं कि क्या ऐसी चीज़ें जो आपकी गाड़ी को वारंटी से निकाल देती हैं और क्या ऐसी चीज़ें जो वारंटी से नहीं निकालती। हैविंग सेड दैट ये वाले केस की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं
मेरे अपने साथ हुआ, मेरे पास करोला ग्रैंडी जो है मैनुअल वाली थी और 2014 में मैंने ली, अभी तक मेरा ख्याल है 5 दफ़ा मैं उसकी क्लच प्लेट चेंज करा चुका हूँ, मेरी वालदा के इस्तेमाल में है। तो अगेन जब वो पहली बारी ख़राब हुई उसकी क्लच प्लेट, तो गाड़ी 5,000 चली हुई थी और मैं उनके पास लेके गया और मैंने कहा जी वारंटी में है, तो उन्होंने मुझे बोला कि जी वियर एंड टेयर वाली जो आइटम है वारंटी में नहीं आती। तो मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की, 1 महीना मेरी गाड़ी खड़ी भी रही और उन्होंने एज ए गुडविल जेस्चर चेंज भी कर दी। लेकिन उसके बाद जब वो दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी हुआ तो मुझे पता लगा कि भाई वो हमारी अपनी ड्राइविंग हैबिट की वजह से कोई गलती है, क्लच के ऊपर पैर रख के चलाते रहते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। बट कई केसेस ऐसे हैं जिसमें नॉन फॉल्ट है, कई गाड़ियाँ हमारी मार्केट में जिनमें नॉन फॉल्ट है और उसमें भी कंपनी जो है वो एलिबाई बनाती है कि जी कभी जो ना कस्टमर का जो टाइम है उसको गुजारते हैं वारंटी वाला और उसके बाद वो आपके हाथ में बिल पकड़ा देते हैं। तो ये बात मैं एक नहीं किसी कंपनी के लिए नहीं कह रहा, सब कंपनी के लिए कह रहा हूँ कि आपके अपने लिए बेहतर है। अगर आप अपना फ्यूचर चाहते हैं इस मार्केट के अंदर एंड यू वांट टू क्रिएट अ गुड विल, आपको ऐसी कम्युनिटी चाहिए, ऐसे मेंबर्स चाहिए, लॉयल कस्टमर चाहिए जो आपके साथ हर टाइम पे खड़े रहें और आपकी ही प्रोडक्ट लें, तो आपको अपनी सर्विस जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा, अपनी वारंटी टर्म्स को बेहतर करना पड़ेगा और यू विल हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू मेक योर कस्टमर सेटिस्फाइड। अगली न्यूज़ जो है वो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की तरफ से है। अगेन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जो प्राइसेस हैं मुझे लगता है कि वो अननोटिस जाती हैं, बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस तो बढ़ ही रही हैं। बट मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मुतवसत तबके से जो नीचे के लोग हैं, मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, आम आदमी है, गाड़ी उसकी रीच से बाहर है। मतलब कोई भी 0 मीटर गाड़ी पाकिस्तान में 15,80,000 से मेरा ख्याल है नीचे कोई गाड़ी आती ही नहीं है और वो एक आम आदमी की रीच से बाहर है। और मोटरसाइकिल जो है वो मैसेज की सवारी है और मोटरसाइकिल की प्राइसेस के ऊपर जो है वो कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि वो उनकी लोकलाइजेशन के ऊपर इतना काम हुआ हुआ है, उनकी वेंडर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप है, फिर भी इट्स सच अ शेम के मोटरसाइकिल की अगर आप प्राइसेस देखें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और आज की जो प्राइस इंक्रीज़ है उसके जो होंडा के बारे में है, उसकी जो प्राइस इंक्रीज़ के बाद CD70 हमने पहले दिनों आपको बताया था कि उसने सेंचुरी कर ली है और कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अब वो 1,06,500 की हो गई है। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी ये इसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं जो प्राइसेस बढ़ी जा रही हैं। और अगेन बिल्कुल ज़ीरो इसके अंदर कोई एडवांसमेंट है। हम अपने हमसाय ममालिक को देखते हैं, उनके अंदर मोटरसाइकिल के वेरियस मॉडल हैं, ना अपनी लोकल मार्केट बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटीज़, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं। हमारे मुल्क में आज तक वही 70, वही 125 है और उसी के स्टिकर चेंज कर करके हमें मॉडल दिए जाते हैं। ये एक शर्मिंदगी है एंड इट्स अ शेमफुल बिहेवियर और मेरे ख्याल से आई ओपनर है तमाम उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में भी हैं और तमाम उन लोगों के लिए जो कि कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं अगेन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा कि ये मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो प्राइसेस हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हर रोज़ एक नई प्राइस होती है और जब पूछो तो बहाना डॉलर का होता है। अब डॉलर नीचे जा रहा है तो उनसे कोई नहीं पूछ सकता, ना उन्होंने प्राइस नीचे करनी है और उनकी तरफ प्राइस टिकीनेस ऐसी है कि वो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके ये जो ऑन वाली लानत है ये मोटरसाइकिल में भी बहुत ज़्यादा है। उसकी मेन वजह ये है कि आम बंदे की रीच से बाहर है, वो किस्तों में दिए जाते हैं। गवर्नमेंट से पूछे तो वो कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल बहुत बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें मोटरसाइकिल का यूज़ है और जैसे डिलीवरी सर्विसेज हो गई, राइड हेलिंग सर्विसेज हो गई एंड अ लॉट ऑफ न्यू बिजनेसेस जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसकी वजह से मोटरसाइकिल लोग ले लेते हैं, बाद लेना खास्ता मरता क्या ना करता, लाख की है तब भी ले रहे हैं, 1,06,000 की है तब भी ले रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इनको बुला के ये नहीं पूछ सकता कि भाई आपने कोई एडवांसमेंट नहीं की, आपकी लोकलाइजेशन कितनी हो चुकी है, बिकॉज ग्रीन फील्ड में तो इनमें से कोई नहीं आया। तो इनको तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ओवर 5 ईयर्स ही अपनी इंटरनलाइज कर लेंगे और हो जाएगा। ये तो साल से पाकिस्तान में बैठे हैं और पैसे बना रहे हैं एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट, दे आर पब्लिक लिस्टेड कंपनी। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, आप जाके इनकी ईयरली स्टेटमेंट देख लें, आपको समझ आ जाएगा। तो गवर्नमेंट के इदारों को भी समझ आ जाएगा कि वो कितनी प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं और आम आवाम का कितना जूस निकाल रहे हैं। अगले जो व्लॉग है मैं पढ़ रहा था ये बाबर आजम साहब के बारे में। बाबर आजम जो है पाकिस्तान की क्रिकेट के कैप्टन है और बड़े एक बेहतरीन प्लेयर हैं और लोग उनको बड़ा फॉलो करते हैं, एक स्टार हैं, उनकी कल्ट फॉलोइंग है और हम भी उन फॉलोअर में से हैं और हम देखते रहते हैं अक्सर इनके बारे में न्यूज़। पहले इनके पास BJ40 इन्होंने एक टूर्नामेंट में इन्होंने विन की थी, तो अगेन आई कुड रिलेट कि मेरे पास भी BJ40 थी, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास उनके पास एक ही गाड़ी है। ऑल्दो मुझे क्रिकेट दूर दूर तक नहीं आती, वीडियो गेम में भी नहीं खेल सकते। आज का जो व्लॉग है उसमें पढ़े थे कि होंडा सोनाटा लिए जी इन्होंने काले कलर की और हमारे पास पहले वाइट कलर की थी और इन लाभ बाबर आजम हमने भी ब्लैक रंग की सोनाटा जो है दोबारा ली है। और इसके बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल से लिखा था कि जी आप उनके बारे में वीडियो बनाएं और उनकी जो गाड़ी को कवर करें। होता ये है कि हम कोशिश ये करते हैं, हमारे जितने भी रिव्यूज़ होते हैं उनका प्रोसेस ये होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन जो गाड़ी चला रहा है उसकी वजह अवेलेबिलिटी हो जाए और हमारी टीम की अवेलेबिलिटी जो है, उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी किया जाए।
और क्रिकेटर्स हों या स्टार्स हों, इनको जो इन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है, मसरूफ़ होते हैं और इस टाइमिंग के लिहाज से जो है ना कोऑर्डिनेट करना मसला होता है। बट विल स्टिल ट्राई कि वन ऑफ दीज डेज हम इनसे यूज़र व्यू लें, इनकी BJ40 के बारे में भी पूछें और सोनाटा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ई चलान को लेके। काफ़ी अरसे से हम लोग इस बारे में बात करते आते हैं कि पंजाब में सेफ सिटी जो है वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है, और पूरे मुल्क के शहर के अंदर अगर देखा जाए तो एक जो मॉनिटरिंग थी वो बहुत ईजी हो गई थी। और उसके बाद एडिशनल ये हुआ था कि गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू आना शुरू हो गया था जो कि चलान के फॉर्म में था। उस चलान में काफ़ी जो है लोगों के बीच में ऑब्वियसली जब कोई नया सिस्टम आता है तो गलतियाँ भी होती हैं, टीदिंग प्रॉब्लम भी होते हैं, बट आई थिंक इट वॉज स्मार्ट पुलिसिंग। और इससे जो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी कम हो गई थी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम थी, करप्शन कम हो गई थी, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई थी। बट अगेन उसके अंदर मसाइल भी थे। तो एक शहरी हैं जो कि कोर्ट में गए थे और उन्होंने इसको चैलेंज किया था, और पंजाब हाई कोर्ट ने ई चलान को अभी डिक्लेयर कर दिया कि वो इलीगल है। इसका ये मतलब नहीं कि कल को ई चलान नहीं होंगे या आने वाले दिनों में नहीं होंगे, मेरा ख्याल है उसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। और वो पंजाब असम्बली के अंदर अगर ये मुझे कहते हैं ना मेजॉरिटी के साथ ऐवान के अंदर ये रूल पास हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर काम हो सकेगा। बट फिलहाल ये न्यूज़ है कि कोर्ट ने जो है सेफ सिटी के थ्रू जो ई चलान थे, जो कैमरों से चलान हो रहा था, उसको रोक दिया है। अगली न्यूज़ जो है वो बड़ी एक अजीब सी न्यूज़ है, एक आई ओपनिंग न्यूज़ है काफ़ी लोगों के लिए। मेरे लिए खैर इतनी आई ओपनिंग नहीं है, मेरे अपने साथ पर्सनली ये 2-3 दफ़ा हो चुका है कि एक बंदा था जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और 8 साल बाद उनको पता लगा जी को पुलिस वाले साहब हैं वो चला रहे हैं। तो हर जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, 4-5 उंगलियाँ एक जितनी नहीं होती, और पुलिस भी हमारी है, आर्मी भी हमारी है, तमाम अदारे हमारे हैं और हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि काफ़ी अरसे से रिपोर्टेड है कि जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं जब वो रिकवर होती हैं तो वो गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, मालिक तक नहीं पहुँचाई जाती। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस होता है ये कि वो पुलिस वाले जो खुद हैं उसको सपुर्दारी पे चला रहे होते हैं। हमारे साथ भी एक ज़माने में हुआ था, एक सिविक थी वो चोरी हुई थी, वो वापस मिली, फिर पता लगा जी कोई इंस्पेक्टर साहब थे वो चला रहे थे, बड़े उस पर रिम शिम लगा के और डैक शेक लगा के उसको वो चला रहे थे, बड़ी मुश्किल से रिकवर की, कोर्ट में गए, उन्होंने कहा जी तो अब हो चुकी है टेम्पर, ये कैसे पता लगेगा कि आपकी है कि नहीं है। बड़ी एक लंबी डिबेट थी जिसके बाद मिली, और इस तरह के कई दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों केसेज हैं जिसमें ये होता है। तो मेरे ख्याल से ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आई ओपनर है, तमाम उन लोगों के लिए जो डिसीजन मेकर्स हैं, और उनको ये जो है ना इसके अंदर विजिलेंस बढ़ाने की जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमारे पास स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे जा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हम सड़क पे खड़े होते हैं तो डॉल्फिन जो पुलिस हैं उनके पास भी एक्सेस है, जो PRA वाले होते हैं उनके पास भी एक्सेस है। इसी तरह रिंग रोड पुलिस में अगर आप देखें तो मॉडर्नाइजेशन भी हो रही है पुलिस के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ हम अभी भी जो है ना 70s इनफैक्ट 60s की पुलिसिंग भी कर रहे होते हैं। सड़क पे जहाँ दिल करता है रोक के लोगों की जामा तलाशी ले रहे होते हैं। जब उनसे कहो कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक कर लें तो आगे से छठ जवाब देते हैं कि जी सरकार ने ना हमें कोई फ़ोन दिया है, ना हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, तो हमें आप फिज़िकल पे ही रखें। और उसी तरह अगर अब देखा जाए तो गाड़ी का रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन है, लेकिन जब गाड़ी वापस मिलती है तो उसके बाद जो रिकवरी का प्रोसेस है वो ऑनलाइन नहीं है। उसको अगर ऑनलाइन कर दिया जाए कि जब गाड़ियाँ रिकवर हो तो उसको आप उसी वक्त इंस्टेंटली दैट इंस्टेंट आप उसको ऑनलाइन डाल दें, ताकि जिनकी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं वो उसको मैच भी कर सकें या अपने डेटाबेस से खुद मैच कर लें। और इस तरह जो मिसयूज़ है लोगों की जो है ना चीज़ों का, वो एट द हैंड्स ऑफ पीपल हु आर सपोज टू सेव गार्ड देयर प्रॉपर्टी ना हो। ख़ास तौर पे पुलिस के लोग अगर वही गाड़ियाँ चला रहे हैं, वही बाइकें चला रहे हैं जो लोगों की चोरी हुई और इस तरह 8 साल बाद उनको पता लगता है वो चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इस सिलसिले में जो भी मेरा ख्याल है रेलिवेंट पर्सन है जो कि पुलिस के अंदर इसको देखता है, ये मेरा मैसेज उनके लिए कि आप अपने जो सफ़ों में मौजूद काली भेड़ें हैं उनको जो है ना स्पॉट करें और कोशिश करें कि ये लोग जो कि आपकी वर्दी के ऊपर छींटे डाल रहे हैं, आपके एक बुरा नाम लेकर आ रहे हैं, वो ना लेके हैं। ऑलरेडी अवाम में और पुलिस में एक ट्रस्ट डेफिसिट है और उस ट्रस्ट डेफिसिट को हमें कम करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए हम उसको मिटिगेट करें बजाय इसके कि हम उसको बढ़ाएं। बट इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं ना कि लोगों को सड़क पे खड़े करके जामे तलाशी ले लेना या फिर इस तरह लोगों के जो अमलाक है उसको रिकवर करने के बाद खुद चलाते रहना, ये जो है ना ये एक बड़ा बैड टेस्ट क्रिएट करता है। तो ये ऑन लाइटर नोट एक मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो कि लॉ मेकिंग के अंदर हैं या जो पुलिसिंग के अंदर हैं कि इसके अंदर भी बेहतरी लाई जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। पाक विद ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं लोग आपको हमेशा बताता रहता हूँ अगर आपको गाड़ी की एसेसरीज पार्ट्स के अंदर या उसकी डेमो वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो पाक विद ऑटो स्टोर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आज की जो प्रोडक्ट है मैं हमेशा आपको बताता हूँ जो ऑल पर्पज़ क्लीनर है पाक व्हील्स का, ये बड़ा हैंडी है। ख़ास तौर पर अगर आप अपनी गाड़ी के साथ सफाई करना चाहते हैं, इंटीरियर को साफ़ रखना चाहते हैं, उसके इंजन को साफ़ करना चाहते हैं, तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपकी हर जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है, इसीलिए इसका नाम ऑल पर्पस क्लीनर है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी फैब्रिक साफ करता है, लेदर करता है, लेदराइट करता है,
लोहा करता है, रिम करता है। मैंने अपनी गाड़ी की हर जगह इसको इस्तेमाल करके देखा है और ये बड़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को बड़े वसूख के साथ हमेशा कहता हूँ कि आप इसको ऑर्डर करें। अब इसमें 2-3 चीज़ें, अक्सर लोगों ने इसको एक से ज़्यादा पैक में मंगाना होता है, तो हमने उसके लिए मल्टीपल पैक ऑफरिंग भी निकाल दी है। पैक ऑफ 2 भी है, पैक ऑफ 3 भी है, जिस पे आप डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है ना इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक और चीज़ मुझे 2-3 लोगों ने, बल्कि काफ़ी लोगों ने कहा कि जी हमें प्रोडक्ट पहुंची तो लीक हो गई। देखें, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक लिक्विड है और उसकी पैकिंग में जितना ख्याल हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन अगर शिपिंग में कोई मसला होता है तो जिस फ्लायर के अंदर ये आता है उसी के नीचे हमारा जो पार्ट्स का नंबर भी लिखा हुआ है ऑटो स्टोर का, आप उधर अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब आई है तो आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं और वो आपको विदाउट एनी चार्ज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। पार्क व्हील्स जो है ना वो अपने प्रोडक्ट के, अपने कस्टमर के राइट्स के लिए बिल्कुल खड़ा है और स्टैंड बाय करता है, और हर चीज़ का एक प्रोसेस बनाया गया है। आप मुझे इनबॉक्स करते रहेंगे, मुझे भेजते रहेंगे, मैं कभी पढ़ूंगा कभी नहीं पढ़ूंगा, और मैं इतने ज़्यादा लोगों के इनबॉक्स का वैसे भी पर्सनली जवाब नहीं दे सकता। उसके लिए एक प्रॉपर स्टोर का एक नंबर है, एक उसके नीचे हेल्पलाइन लिखी हुई, आप उस पर कॉल करें और उसका जो एक ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला हम उसको और भी बेहतर करें। हम कोशिश करें कि डिलीवरी के अंदर, शिपिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये जो लूप होल्स हैं उनको कम किया जाए, लेकिन फिर भी कई चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं और हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आपकी अगर प्रोडक्ट आपके पास गलत तरीके पहुंचती है, लीक पहुंचती है या कभी कोई ना कोई गलत पहुंच जाता है ऑर्डर, तो ऑटो स्टोर का जो नंबर है वो आपको जब पार्ट डिलीवर होता है उस फ्लायर के ऊपर लिखा हुआ है, या हमारी वेबसाइट का जो एक यूएन नंबर है आप उस पर कॉल करके भी अपना ऑर्डर नंबर और उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट है या उसकी जो प्रोसेसिंग है वो चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ जो है वो बहुत महंगी होती जा रही हैं और हम अक्सर ही बात करते हैं गाड़ियाँ लोगों की रीच से बाहर होती जा रही हैं। अभी मोटरसाइकिल में भी बात करता कि जब मोटरसाइकिल महंगी होती है तो उसकी सेल का सिर्फ ओनली रीज़न ये रह जाती है कि लोगों को ईजी फाइनेंसिंग एबिलिटीज़ जो है ना, ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। इसी तरह गाड़ियों के अंदर भी न्यू और यूज़ कार की जो फाइनेंसिंग ऑप्शन है वो अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, और बैंक इस्लामिक जो है वो बहुत अच्छी ऑफरिंग लेकर आया है अपने कस्टमर्स के लिए, जिसमें न्यू और यूज़ दोनों गाड़ियों की फाइनेंसिंग ऑप्शन शामिल है इस्लामिक तरीके से। तो पाक व्हील ने उनके साथ पार्टनर किए और अब हमारे यूज़ कार सेक्शन पे अगर आप किसी यूज़ गाड़ी को भी फाइनेंस करना चाहते हैं तो वहाँ पे फाइनेंस विजिट अवेलेबल है, जिसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बैंक इस्लामिक आपके लिए क्या ऑफर लेके आ सकता है। उस गाड़ी के ऊपर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट क्या मिल सकती है, कितने टाइम के लिए वो लीज हो सकती है। ऑल्टरनेटिवली हमारे जो फाइनेंसिंग पेज है उस पर जाके भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट डील जो अवेलेबल होंगी बैंक इस्लामी की तरफ से जो ऑफर की जा रही हैं आपको हर गाड़ी के लिए, बेशक वो न्यू हो या यूज हो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पाक व्हील्स के जो पोर्टल है उसके अलावा फिजिकली भी बैंक इस्लामी की ब्रांचेस पे जाके आप अपनी नई और पुरानी गाड़ी जो है उसको फाइनेंस करा सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। उसकी डिटेल हासिल करने के लिए पाक व्हील्स के जो फाइनेंस पेज है उस पर भी जा सकते हैं, या आप बैंक इस्लामी की वेबसाइट पे जाके उनके फाइनेंस सेक्शन से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आखिर में तमाम लोगों के लिए मैं हमेशा जिस तरह आप लोगों को पब्लिक सर्विस मैसेज देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द चल रहा होता है या आपको वार्न करता हूँ या हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो अगेन गर्मी आ चुकी है, गाड़ियों के अंदर सबसे ज़्यादा मसाइल हीटिंग के होते हैं, ओवर हीट हो जाती हैं गाड़ियाँ, AC नहीं चलते रहे गाड़ियों के। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा दोबारा गाड़ियों को कोशिश करें कि जब आप पार्क करें तो किसी शेड में करें, शेड नहीं मिलता तो थोड़े से शीशे खोल दें। अपने ट्रिप को ऐसे प्लान करें कि बजाय इसके कि आप दोपहर 12 से लेकर 3 बजे कम्यूट करें, अगर आप शाम 4 बजे के बाद कम्यूट कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। वो गाड़ी के लिए भी ख़ास तौर पे बेहतर होगा, और ख़ास तौर पे जब आप हाईवे पे जाते हैं तो उसमें भी रोड टेम्परेचर जो है वो आपकी गाड़ी की हीट को मज़ीद जो है ना ख़राब कर लेता है। तो अपने उसमें बेस्ट रिजल्ट के लिए कोशिश करें कि ज़्यादातर आप ठंडे टाइम पर ट्रैवल करें। और जो मैसेज है वो मोटरवे पुलिस से रिलेटेड अगला मैसेज ये है कि मोटरवे पुलिस ने एक कैंपेन लॉन्च की है नो मोर के नाम से। मोटर पुलिस के जो IG हैं खालिद महमूद साहब, उन्होंने ये कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया है, और इस कैंपेन के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ड्रोन कैमराज, बॉडी कैमराज, नई स्पीड कैमराज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और उनका मकसद ये है कि लोगों की लाइफ जो है उसको रिस्क में ना डाला जाए। और इन तमाम जो टूल्स हैं इनका मकसद ये है कि मोटरवे के ऊपर जो लोगों का कम्यूट है उसको उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए सेफ बनाया जाए। हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि कोई भी पुलिसिंग हो, किसी किस्म की भी हो, उसकी जो रीजनिंग है ना वो सही होनी चाहिए। चलान फॉर द सेक ऑफ चलान नहीं होने चाहिए। और इस केस में भी वो उनसे हमारी जब बात हुई है मोटरवे से, तो उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बोला है कि तमाम जितनी भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, ताकि जो हैबिचुअल लोग हैं जिनको बड़ा शौक होता है कि उनको कोई थ्रिल मिलती है कि वो दोबारा जो है वॉल्यूशन करें और उसके बाद दूसरों की ज़िंदगी रिस्क में डालें, ये गलत है। मैंने देखा है मोटरवे पे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, जिग जैग कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल लोगों का एक शौक है कि जी बहुत ज़्यादा वीडियो जो है ना स्पीड पे डाल के उसके कैमरा से वीडियो बना रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्रिमिनल हैं।
और मेरे ख्याल से हम तमाम लोगों को ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। और मोटरवेज़ के ऊपर ख़ास तौर पे जो है ना हाईवेज़ के ऊपर जो है उनकी ड्राइविंग अपनी को बेहतर करना चाहिए, लॉ को बाइट करना चाहिए, स्पीड लिमिट को बाइट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइट्स, हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो तमाम वेल तरीके से परफॉर्म कर रहे हों। तो मेरा आप तमाम लोगों के लिए मैसेज यही है कि अपनी गाड़ी को जब भी मोटरवे पे लेके जा रहे हो मेक श्योर कर लें कि वो फिजिकली फिट हो। मोटरवे पे जब आप जा रहे हैं तो मोटरवे के जो रूल्स हैं उससे अपने आप को ज़रूर आगाह कर लें। कोशिश करें कि आप जो है ये स्पीड लिमिट को फॉलो करें। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने नो मोर के नाम से जो बेसिकली कैंपेन लॉन्च की है उसमें नो टॉलरेंस है, किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। हर टोल प्लाजा के ऊपर मोटरवे पुलिस के एहलकार मौजूद होंगे और कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं होगी जो बगैर फ़ाइन के यहाँ से निकल जाए। तो आप सबसे बेसिकली ये रिक्वेस्ट है कि लॉ को अपने हाथ में मत लें, स्पीड लिमिट को फॉलो करें और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को जो है सेफ्टी को इंश्योर करें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद नवाज के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।